आपको बड़ी खबर बता दें, सीतापुर से आ रही है। प्रियंका गांधी के गिरफ्तारी के विरोध में कांग्रेस का धरना प्रदर्शन जारी है। 24 घंटे से चल रहा है कांग्रेसियों का धरना प्रदर्शन। पीएससी वाहिनी द्वितीय सीतापुर में कांग्रेस का ये प्रदर्शन चल रहा है। आज शाम को हो सकता है प्रियंका गांधी को रिहा कर दिया जाए। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, यूपी के सीतापुर से आ रही है। प्रियंका गांधी के गिरफ्तारी के विरोध में कांग्रेस का धरना प्रदर्शन जारी है। 24 घंटे से ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। प्रियंका गांधी के गिरफ्तारी के बाद से कांग्रेसियों का ये प्रदर्शन चल रहा है। इसी बीच हमारे साथ किसान कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष सुशील लाठी जी जुड़ चुके हैं। सुशील लाठी जी, स्वागत है हमारे चैनल में आपका। सुशील लाठी जी, सीतापुर में लगातार धन्यवाद भाई साहब, नमस्कार। 24 घंटे से प्रदर्शन चल रहा है। कांग्रेस का गिरफ्तारी हुई थी कल प्रियंका गांधी की, उसको लेकर 24 घंटे से लगातार प्रदर्शन चल रहा है कि प्रियंका गांधी को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। जी जी, देखिए, इतनी दुखद घटना है ये जी, इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है जी, क्योंकि एक आदमी जो है 8 लोगों को गाड़ी से कुचल देता है जो आंदोलन कर रहे थे, और उसको सुनकर हमारी राष्ट्रीय महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी जी उनको देखने जा रही थी, पीड़ित परिवार से मिलने जा रही थी, और जिस तरीके से उनको गिरफ्तार किया गया है और वो सिर्फ मांग क्या करे कि मेरे को पीड़ित परिवार से मिलना है, उनको नहीं छोड़ा गया है। और जिन लोगों ने 8 लोगों की हत्या की है वो आज तक जो है बाहर है, उनको गिरफ्तार नहीं किया गया है। ये कितना दुर्भाग्य है इस देश का और प्रदेश का कि जो अपराध करते हैं वो बाहर घूम रहे हैं, और जो निर्दोष लोगों से मिलने जा रहे हैं, उन लोगों से मिलने जा रहे हैं पीड़ित परिवार से, उनको जो है अंदर डाल दिया जाता है। ये तानाशाही कब तक चलेगी, ये देख सोचने का विषय है कि किस तरीके से ये सरकार जो है मनमानी कर रही है। आज शाम तक कहा जा रहा है प्रियंका गांधी को रिहा कर दिया जाएगा। तकरीबन 4 बजे का समय है लगभग, कि 4 बजे शाम तक उनको शायद उनकी रिहाई हो जाए। देखिए, अगर जो रिहाई नहीं करती है तो पूरे देश में और उत्तराखंड में बड़े से बड़ा आंदोलन शुरू किया जाएगा, और इनको जो है उनको जो है रिहा करना पड़ेगा। उनको पीड़ित परिवार से जो है मिलने की इजाजत देनी पड़ेगी, और उनको जिनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए, जिन्होंने हत्या की है उन पर हत्या का मुकदमा चलना चाहिए, और जो किसानों की मांग है उसको पूरा करना चाहिए, और जो पीड़ित परिवार है उसको कम से कम 10 करोड़ रुपया जो है मुआवजा देना चाहिए, और ये सब डिमांड जो है उनकी पूरी करनी चाहिए। और जो उनकी डिमांड है, जैसे 3 कृषि काले कानून को वापस लेने की, एमएसपी पे बिल लाने की सरकार की, वो पूरी करनी चाहिए, क्योंकि 10 महीने से किसान सड़क पर है, लेकिन ये सरकार उनकी एक भी सुनने को तैयार नहीं है, और 650 से ज्यादा लोग जो है इस आंदोलन में शहीद हो गए, लेकिन सरकार ने एक भी दुख का शब्द जो है उनको श्रद्धांजलि तक अर्पित नहीं की है। ये कितना घोर अपमान है इस देश के अन्नदाता का। तो अच्छा, ये सब जी सर। अच्छा, एक चीज और है कि प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी हुई है और उनको वो लेकिन जिद पर एक है कि उनको पीड़ित परिवार से मिलने दिया जाए और उन्हें लखीमपुर जाने दिया जाए। सरकार की अब सरकार ने मुआवजा राशि भी घोषणा कर दी कि नहीं, चलिए हमने आपको जो पीड़ित परिवार है, जो घायल हुए उनको 10 लाख, जिनकी मृत्यु हो गई उन्हें 45 लाख रुपया और एक सरकारी नौकरी परिवार में से दी जाएगी। अब क्या दिक्कत है प्रियंका गांधी को उनसे नहीं मिलने दिया जा रहा है? नहीं, प्रियंका जी को उनसे मिलने से क्यों रोका जा रहा है, ये बात किसी के समझ में नहीं आ रही है कि मिलने से क्यों रोका जा रहा है। दुखित परिवार में अगर जो कोई उनके आंसू पूछे जा रहा है पीड़ित परिवार के, तो इस सरकार को उसमें क्या प्रॉब्लम है? नेताओं का काम है उनके आंसू पोंछना, हमारा कर्तव्य है उनके आंसू पोंछना। लेकिन उत्तराखंड में हमने कल भी जो है धरना प्रदर्शन का प्रोग्राम किया था पूर्व मुख्यमंत्री माननीय हरीश रावत जी के नेतृत्व में, लेकिन हमें कुछ नहीं करने दिया, सीधा उठा के जो है गिरफ्तार कर लिया गया था। जी। और ये तानाशाही सरकार की चल रही है। ये तानाशाही के आगे जो है कांग्रेस झुकने वाली नहीं है। जितना दबाना चाहेंगे किसान कांग्रेस और कांग्रेस का एक पदाधिकारी और कार्यकर्ता सड़कों पे होगा, और प्रियंका गांधी को रिहाई करने के लिए और उनसे पीड़ित परिवार से मिलने के लिए जो है पूरा आंदोलन जो है किया जाएगा। अच्छा, एक चीज है, एक बड़े नेता के तौर पर जो उभरे राकेश टिकैत, इन सब फैसलों से कुछ संतुष्ट नजर आए। वो भी जब सरकार के साथ उनकी बात हुई, 6 राउंड बातचीत चली, उसमें राकेश टिकैत थोड़ा संतुष्ट नजर आए।
लेकिन जो पार्टी है, पार्टी में कांग्रेस पार्टी अभी इन चीजों से संतुष्ट नहीं है। देखिए, क्यों? जिसके घर से जाता है ये तो उसी को पता चलता है। राकेश टिकैत जी 10 महीने से आंदोलन कर रहे हैं और उनके आंदोलन की अब तक इस सरकार ने कोई सुध नहीं ली है। लेकिन राकेश टिकैत जी भी इससे संतुष्ट नहीं है और आगे वो भी जो है इस मामले में जो है अपना जो है उनके पीड़ित परिवार से मिलेंगे और जो उनकी दिक्कत समस्या होगी उसको दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। नहीं सर, एक इसमें देखा गया कल पूरे जो घटनाक्रम था, अगर उस पर नजर डालें तो देखा गया एक संकट मोचन के रूप में उभर के आए थे। कहा जा रहा था बीजेपी के संकट मोचन के रूप में राकेश टिकैत उभर के आए, क्योंकि सब कुछ समझाना और जो मामला था उसको शांत करना और भी चीजें हैं, जैसे जो सरकार की तरफ से मुआवजा राशि दी गई, उन सब चीजों को लेकर भी वो एक संकट मोचन के रूप में आए और उन्होंने सबको समझाया और शांत करने की कोशिश की। लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि सभी पार्टियां अब धीरे धीरे शांत होती नजर आ रही हैं, लेकिन कांग्रेस अभी शांत नहीं हो रही है। कांग्रेस शांत इसलिए नहीं हो रही है कि शांत उस पीड़ित परिवार से मिलकर एक बार उसका दुख तो बांटना चाहते हैं। उसमें क्या दिक्कत है सरकार को? जब आपने सब कुछ कर दिया तो उसमें आपको मिलने से क्यों रोका जा रहा है? क्या पता उनकी क्या समस्या है, क्या पता वो क्या चाह रहे हैं, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है मिलने से? सरकार को, प्रियंका गांधी जी को उनसे मिलने दिया जाना चाहिए और उनको एकदम रिहा किया जाना चाहिए, मिलने की परमिशन देनी चाहिए। ये हमारी मांग है। अच्छा, सरकार की तरफ से, सरकार चाहे किसी की भी हो, आज सरकार बीजेपी की हो चाहे किसी की भी सरकार हो, ये कहा जाता है जब ऐसे घटना होता है तो कहा जाता है कि सुरक्षा की दृष्टि से माहौल खराब ना हो तो हम लोग इस तरह की गिरफ्तारी करवाते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर इस तरह की चीजें होंगी तो भाई राजनीति तो होनी है, उसको कोई नहीं रोक सकता। अगर इस तरह की चीजें होंगी तो राजनीति होगी और लोग उनसे मिलने जाएंगे, तो उस तरह की व्यवस्था भी करनी चाहिए सरकारों को। देखिए, ये राजनीति नहीं है, ये पीड़ित परिवार को उसके दुख पूछने अगर जो कोई नेता जा रहा है, कोई इसमें राजनीति कहाँ से आ गई? ये तो मानवता है, अंदर से आदमी के मानवता दिल वो करता है कि वो इतना दुखी परिवार है जिसके घर से, जिन परिवारों से 8 लोग गए हैं अलग अलग करके, तो वो 8 परिवार कितने दुखी होंगे अगर जो उनका दुख बांटने प्रियंका गांधी जा रही हैं तो क्या गुनाह कर रही हैं जो उनको गिरफ्तार किया गया है। ये सरकार जो है बिल्कुल गुंडागर्दी पे उतरी हुई है और जिस तरह से मैंने वो वीडियो देखी है, जिस तरह से वो पीछे से आके जीप जो है उनको ऊपर से रोडते चली गई है, ये सीधा मर्डर का केस है और इनको जो है एकदम गिरफ्तार करके इनको जो है फांसी पे चढ़ा देना चाहिए ऐसे लोगों को। जी, और अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है सरकार। अब तक जो है कह रही है जो रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज है उनसे जांच की जाएगी। अभी तक गिरफ्तारी तो हो जानी चाहिए। फिलहाल आप जांच करते रहिए, गिरफ्तारी तो हो जाए, कुछ लोगों तो गिरफ्तार करें। इसमें जांच किस चीज की होगी? वो सीधा दिख रहा है, वो पीछे से गाड़ी लाकर ऊपर चढ़ा रहा है उन पे, किस चीज की जांच मांग रहे हैं ये? और जांच पे लीपापोती करने वाला जो है एक बहाना है कि किस तरीके से लीपापोती करे, मामला शांत हो जाए, उनको जो है बाहर से बाहर उनको जमानत दे दी जाए। जबकि इतना बड़ा अपराध है, इनको कम से कम फांसी होनी चाहिए। जिस तरीके से ये इन्होंने किसानों को कुचला है, हत्या की है जिस तरीके से खुल्लम खुला, तो मैं इसमें जो है इनकी फांसी की मांग करता हूँ कि इनको जब फांसी होनी चाहिए, जो आगे लोगों को सबक मिले और इस तरह का आगे वो ना हो। इस तरह की घटना करने वालों को फांसी होनी चाहिए। धन्यवाद सुशील लाठी जी, आप हमारे साथ जुड़े, अपना बहुमूल्य समय में दिया। तो हमारे साथ कांग्रेस नेता जुड़े हुए थे। आपको बता दें, सीतापुर में कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो पिछले 24 घंटे से प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि प्रियंका गांधी को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। और आपको बता दें, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि आज शाम के 4 बजे तक हो सकता है प्रियंका गांधी को रिहा भी कर दिया जाए। और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी ये भी मांग है कि प्रियंका गांधी को पीड़ित परिवार से मिलने दिया जाए। अगर सब कुछ शांत है तो पीड़ित परिवार से प्रियंका गांधी क्यों नहीं मिल सकती है, ये भी एक सवाल है। अगर वो उनसे मिलना चाहती हैं तो एक 3-4 लोगों की एक टीम जाए और प्रियंका गांधी के साथ उनके साथ मिले, वहां पर पुलिस फोर्स भी तैनात रहेगी। ऐसा नहीं है, अगर पीड़ित परिवार से कोई भी मिलना चाहता है तो उसे मिलने देना चाहिए। इस तरह की शासन में इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए और इस तरह की घटना अगर होती है तो उस पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करनी चाहिए, वो चाहे कोई मंत्री हो या किसी भी पद पर क्यों ना बैठा हो। देश से बढ़कर कोई नहीं होना चाहिए।